यूधनी है, इतनो यूधनी है, इतनो यूधनी। तो मैया यशोदा ने कहा देखो तुम ये ताने मुझे दे रही हो, मुझसे मेरे लाला की शिकायत कर रही हो, तो इसको डांट लिया करो ना। आज व्रत की गोपी कहती मैया हम डांटे हम जैसे डांटते इमाम दिखाते ना, तो क्या कहते हैं भाभी जी राम राम। हमने कही राम राम, पहले तो मेरे यार दिखाते ही है, मुस्कुरा देते हैं। जब ये मुस्कुरा देते हैं मधुर मधुर मुस्कुरानियों के द्वारा हमारे चित्त को चुरा लेते और हम भी हंस देते हैं। और कभी कभी तो क्या कहते हैं भाभी जी हम आम दिखाएंगे तो कहें भाभी जी जब तिले कर दिया तो जो गंभीरता है वो मधुरता में बदल जाती है। बहुत आवाज दिखाती हैं, बहुत विचार करती हैं, पर ये कन्हैया चित चोर है, हम सबके चितों को चुराने वाला है। ऐसा ये कन्हैया है, ऐसी ऐसी कार्यों को करता है। एक गोपी कहती है मेरे घर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन था, पर वो कथा क्यों करवाई कि मेरे बेटे का जन्मदिन था, मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो बेटे के जन्मदिन के उत्सव में मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई। और उसी कथा के होते ही कथा तो बाद में हुई, पर पहले क्या हुआ कि मैं प्रसाद बना रही थी, ये आए भाभी जी भूख बड़ी जोर की लगी, मैं नहीं कही लाला कथा हो जान दो फिर प्रसाद दूंगी। आज जैसे ही कन्हैया ने प्रसाद के लिए कहा, वैसे ही मैंने कही नहीं लाला पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी, वाके बाद तुमको भोग प्रसाद दूंगी। पर नहीं भाभी अभी चाहिए, मैंने कभी नहीं, फिर करो लाला दोगी प्रसाद, पर पहले भोग लग जाने दो। जैसे ही मैया हे नंदरानी, जैसे मैं प्रसाद बनाने लगी थी रसोई में, और इधर कहते हैं चौकी रखी हुई थी भगवान के पूजन के लिए कि चौकी पर भगवान जी की स्थापना होगी। पर ये इतने गुस्से में हो गए और घर से बाहर गए, तो कुत्ते के बच्चे ले आए, दो कुत्ते के पिल्लों को ला करके बैठा दिया और कहते भाभी जी देखो तुम्हारे घर कौन आया है। मैंने कहा कौन आया है, देखो देखो जल्दी दर्शन करो, ये बैठे सत्यनारायण, ये सत्यनारायण आ गए। मैंने कहा लाला ठहरियो ठहरियो, कहते भाभी जी मैं तो गया। तो आज कहते हैं ऐसे ऐसे ये कार्यों को करे, और इधर कन्हैया कहते हैं कि हे मैया तुम नहीं जानती हो कि ये गोपियों के अंदर के भाव आज कन्हैया बता रहे हैं कि इनके अंदर क्या है। देख मैया मैं न इनके घर कभी जाता माखन खाने, न माखन चुराने, न बछड़े खोलने, ना इनके पतियों के, न इनकी पति की दाढ़ी, न इनकी चोटी में कभी बांधा नहीं। पर देख मैया मैं तो नेक सुलाला कैसे, ये गोपियां मेरी शिकायत दर्ज करा रही और तू सुनती जा रही, बड़ी भोली है, बड़ी बावरी है। पर मैं बताऊं मैया तेरा नेक सुलाला ऐसो कदापि कर नहीं सकते। इनको पतियारो करे मैं तस करे साह, मैया इनका पति इनसे यारी करता है, दाढ़ी चोटी खुद बांधे और मोह को बदनामी देवे। मैं तस्कर
और ये साह बनी बैठी है, मुझे चोर बना रही है। चोर नाम मेरो धरो, मेरा न होने देंगी ब्याह। क्या नहीं होने देंगी? ब्याह। मैया ये मेरे ब्याह को रोकना चाहती है, इसलिए हे मैया कुछ भी हो जाए तो इनकी हाँ में हाँ करती रहे, और जब हाँ में हाँ करती रहेगी तो ये मैया ऐसी उलहने देती रहेंगी, ऐसी उलहने देती रहेंगी। तो आज देखिए गोपियों के अंदर के भावों को गोपियों ने उलहना देने के बहाने ही सही पर कृष्ण के दर्शन के लिए गई। ये सब शिकायत तो झूठी दर्ज कराई जा रही है, क्योंकि सासू मां न रोके, बहू न जाए, पति देव न रोके। इसीलिए कहते हैं प्रभु की भक्ति में व्यवधान डालने वालों को कभी माफ नहीं करना। जो परमात्मा से मिलन में, परमात्मा के मिलन में व्यवधान उत्पन्न करता हो, उसे कभी माफ मत करना। और जो कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, यदि वो प्रभु से मिलने की राह दिखा दे, उससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं है। ये पहचान लेना और पहचान करके ही निर्णय ले लेना। कहते हैं हम जा रहे हैं ऊपर, मित्र हो तो सुदामा जी के जैसे होना चाहिए, हमारा भी और पत्नी हो तो हम ये कर रहे हैं, जाइए, लक्ष्मण जी के जैसे होनी चाहिए। साफ बनाना एकदम। क्योंकि जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया था, उधर से बना लेंगे, उधर से। तो वही लक्ष्मण जी अपनी माँ के पास गए, सुमित्रा के पास, और कहते माँ यदि आपकी आज्ञा हो, आज्ञा तो मतलब लेने के लिए गए थे, पर भैया सुमित्रा ने भी कहा पुत्र यदि तुम्हारे जीवन में बड़े भाई की सेवा का सौभाग्य लिखा है तो कदाचित रुकने की जरूरत नहीं है, जाइए अभी इसी वक्त। उन्होंने सोचा मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि मां से तो आदेश मिल जाएगा, पर पत्नी से आदेश मिलेगा कि नहीं। आज लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी लक्ष्मण जी के पहुंचने से पहले आरती की थाल सजा लिया था कि मेरे पति प्रभु श्री राम के रक्षा के लिए 14 वर्ष के लिए जाएंगे। क्योंकि कहते हैं धर्म पत्नी वही है जो धर्म की ओर जाने से पतियों को न रोके, और जो पति की प्रत्येक शब्दों को, प्रत्येक बातों को समझ जाए, कहने से पहले स्वरूप को पढ़ ले, वही धर्म पत्नी है। सुशीला ने भी सुदामा जी को द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने के लिए राह दिखाया, इसलिए कहते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, राम से मिलने के लिए जो राह दिखा दे, सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा गुरु वही है। भटकते हुए राह से जो सत्संग रूपी, संत रूपी, सत्य सनातन रूपी धर्म मार्ग में लाके जो चलना सिखा दे, उससे बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं है इस संसार में। केवल आज कहते हैं कन्हैया को खेलते हुए भी ब्रज की गोपियां जब देखती हैं, और केवल उनके चित्त में केवल कृष्ण ही कृष्ण बसते हैं। कृष्ण
कृष्ण ही कृष्ण उनके चित्त में बसते हैं, ब्रजवासियों के ब्रज गोपियों में। और छोड़ो, जो ब्रज के वृक्ष हैं, ब्रज में प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक वस्तु में कृष्ण का वास है। गौ बछड़े भी कृष्ण को ही निहारते हैं, कृष्ण को ही देखते हैं, कृष्ण को ही स्मरण करते हैं। ये तो ब्रज की गोपियां हैं। कभी कभी स्वयं भी कहते वहां के घास फूस पत्ते भी ब्रज में वास करने को कहते हैं कि फूस बन जाए, पत्ते बन जाए, घास बन जाए, पर वास मिले तो ब्रज में मिले। पहले तो कहते हैं वास भारत में मिले, भारत में मिले तो वृंदावन धाम में मिले, ब्रज धाम में मिले या अयोध्या धाम में मिले। कहते उस ब्रज की महिमा इतनी अपरंपार है कि ब्रह्माणी रुद्राणी भी उस ब्रज में वास करने के लिए तरसती है। और एक दिन कन्हैया ने, ब्रज की गोपियां वापस गई और कन्हैया ने माटी खेलने की लीला की, माटी खाने की, स्वयं माटी का गला डाल दिया। क्यों? कहते हैं जो ब्रज में जाकर के ब्रज की रज को, ब्रज की उस रज में जो लोट पोट न किया हो, न हम भक्षित वनव्यम सर्व मिथ्याभिशासिनम् यदि सत्या गिरस्त्या ही समर्चम पश्चिमे मुखम। कहते अपने सखाओं के साथ जैसे ही खेलने के लिए ब्रजधाम में कन्हैया खेलते खेलते एक मिट्टी का डाला मुख में डाल दिया और सखाओं ने बलराम जी से बताया। बलराम जी ने कहा, हे कन्हैया, तुमने मिट्टी मुख में खाई, मुख में डाला है। तो आज वही कन्हैया कहते नहीं नहीं, देखो हम नंदरानी से तुम्हारी शिकायत करेंगे, मैया से। कन्हैया कहते हैं क्या शिकायत करोगी? कि हमने मिट्टी खाई है। हाँ, पर हम क्या शिकायत करेंगे कि तुम भी तो भांग की गोली खाई है। क्या कन्हैया, मैंने कब भांग खाई? मैंने कब भांग खाई? तो हमने कब मिट्टी खाई? हमने कब मिट्टी खाई? यदि तुम मिट्टी की शिकायत करोगे तो हम भी भांग की शिकायत करेंगे। जो तुमने नहीं खाई तो हमने भी नहीं खाई, बराबर? हाँ कन्हैया, बराबर तो है, पर कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं आज मैया यशोदा से। आज मैया यशोदा से बलराम जी शिकायत करते हैं कि हे मैया यशोदा, कन्हैया ने देखो खेलते खेलते मट्टी का एक डला मुख में डाले हैं। आज वही मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ करके, हे कन्हैया जरा दिखाइयो, अब तूने ब्रज की मिट्टी खाई? नहीं नहीं मैया। कन्हैया ने कहा, देख लो मैया, तुम्हें विश्वास नहीं, मुख खुलवाओ। मुखड़ा खुलवाती है मैया यशोदा, उस मुखमंडल में ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा, उसी मुखमंडल के अंदर ब्रज दिखाई दे रही है। पूरा ब्रजमंडल जब दिखाई दे रहा है, इस ब्रजमंडल को देख करके मैया यशोदा कहती, मैं क्या स्वप्न में देख रही हूँ? सब जो कभी नहीं देखा वो दिख रहा है। कन्हैया ने कहा, मैया क्या हुआ? कन्हैया, मैंने जो कुछ नहीं देखा वो आज मैं तेरे मुखमंडल में देख रही हूँ। तो पूरा ब्रह्मांड ब्रज तो बाहर है, पर तेरे मुख के अंदर कैसे आया? कन्हैया ने कहा, मैया तुम खोई
खोई होगी ना। आंख बंद करो, फिर दोबारा आंख खोल करके देखो, कन्हैया ने लुप्त कर दिया। और जरा सी मुख के अंदर मिट्टी लगी हुई है। आज मैया यशोदा कहती है कन्हैया, तूने ये जो ब्रज रज खाई है, कहते हैं बिन प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कहते बिना प्रेम की कन्हैया रीझते नहीं है। तो आज मैया यशोदा भी वैष्णवी व्यातन ओमायम पुत्र स्नेहमयी विभु। पुत्र के स्नेह में मैया समझाती है कि हे कन्हैया, कहते हैं कि हे कन्हैया तूने क्यों ब्रजरज खाई है। कहते मैया देखो, ब्रज में वास करने से अच्छा ये है कि ब्रज को चखना चाहिए। ब्रज के रज में लोट पोट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ब्रज के रज की भूमि में लौटेंगे नहीं, तब तक उस ब्रज के रज का महत्व हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो इसलिए आज मैया यशोदा बता रही है, समझा रही है, कहती है कि एक तरफ तो पुत्र मोह में मैया यशोदा पिघलती जा रही है, और दूसरी ओर कन्हैया ये ब्रज की रज क्यों खाई, ब्रज रज की लीला की। अगासुर बकासुर जैसे राक्षसों का मर्दन किया, और उसके बाद एक दिन की बात कि बाबा मैया यशोदा ने समझाया, कहते कि भक्ति 3 प्रकार की भक्ति होती है, ध्यान देना। 3 प्रकार की भक्ति होती है, मनसा वाचा कर्मणा। 3 प्रकार की भक्ति में मानसिक पूजा, मनसा वाचा, किसी ग्रंथ का पाठ करना, वो क्या है, वाचा। वाचा माने बोलना, कर्मणा माने करो के द्वारा की हुई भक्ति। हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, कहा हाथों के द्वारा। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किए, भोग लगाए, धूप दीप नैवेद्य समर्पित किए, आरती उतार रहे हैं। तो ये कौन सी भक्ति है? कर्मणा। क्योंकि कर्म माने हथेलियां, हथेली